सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जिन बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम होने कंपार्टमेंट की कैटेगरी वाले बच्चे थे, जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट देना था, जिन बच्चों का फेलियर आया था, उन सबके कुछ बेसिक डाउट्स थे, जिन डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई का ही सर्कुलर दिखा दूं इस साल के बच्चों के लिए जो आया था। जो बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में है 2020, जस्ट अ सेकेंड, आपने जो सेशन 2023 में एग्जाम दिया था, ठीक है, 2022-23 वाले बच्चों ने जो एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई थी, ठीक है, तो फेब के एग्जाम के बाद आपका एक कंपार्टमेंट का एग्जाम जुलाई अगस्त में हुआ था। अगर आपने वहां क्लियर नहीं किया था, तो अभी जो फेब में एग्जाम होने वाला है, दैट इज द सेकेंड चांस, इजंट इट? So candidate placed in compartment category may reappear. आप रीअपियर हो सकते हो, ये चांस तो था, जो पास हो गए उनको तो बहुत अच्छे निकल गए वहां से, फिर उनको सेकेंड चांस जो अब मिलने वाला है, इसको भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको थर्ड चांस फिर से अब के जो जुलाई अगस्त में फिर कंपार्टमेंट होगा उनके साथ मिलेगा। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाए तो फिर यू विल बी नॉट बी कंसिडर्ड पास, ठीक है। कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड पास ओनली इफ यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड कैंडिडेट जो पास नहीं हो पाए और फेल है एट वन और ऑल द चांसेस, आप चांसेस में फेल हो गए तो 3 चांस के बाद ही और शी शैल बी ट्रीटेड टू बी फेल, तो आप फेल की कैटेगरी में आ जाओगे, आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स में, है ना। ये तो टेंशन की बात है ना। अभी आपको एक सब्जेक्ट का देना है, अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया, दिस इज द सेकेंड चांस, तो एक और चांस मिलेगा, उसके बाद आपको पूरे सारे पेपर्स का देना पड़ेगा। तो क्या वो इजी है? बिल्कुल नहीं, दैट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। तो ये अच्छी बात है कि अभी क्लियर कर लो उसको, ठीक है। सिलेबस जो है वो जैसा सेशन अभी है 23-24 का जो है वही सिलेबस आपका होगा, ठीक है। कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी शैल बी अलाउड टू अपीयर ओनली इन दोज पेपर जिसके लिए उनको कंपार्टमेंट आया था। अब आप सारे सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, आपका जिसमें कंपार्ट आया था उसी में दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे दे सकते हैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट में। सो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क, देखो अगर आप इस साल के पास आउट हो या लास्ट ईयर के पास आउट हो तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की नीड नहीं है, पुराने मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन आप प्रीवियस ईयर से भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। तो ये सीबीएसई के ऑफिशियल जो नोटिस आई थी या सर्कुलर आया था वो ये था। फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं कि इफ यू हैव पास द मेन एग्जाम जो कि 2023 में हो गया था, ठीक है, आपको इम्प्रूवमेंट देना था, इम्प्रूवमेंट में अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। तो बेटा इसमें ये होता है ना कि इम्प्रूवमेंट अगर आपके क्लियर नहीं हो पाई तो फिर आपका जो पुराना मार्क्स था जिसमें आप पास थे वही कंसीडर होगा आपका नया मार्क्स, मतलब वही मार्क्स होगा, आपको नया मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये काफी बच्चे पूछते हैं व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई फेल, सो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम जो होगा वही आपका वैलिड होगा, ठीक है। वैसे भी बेस्ट ऑफ 2 कहते हैं ना। सो व्हाट इफ आई डोंट गिव माई एग्जाम, बेटे अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो कोई लॉस नहीं, बिकॉज आप एक इंप्रूवमेंट कैंडिडेट हो, यू आर ऑलरेडी पास, आप आगे बढ़ सकते हो, सो नो इश्यूज। इंप्रूवमेंट एग्जाम में कम स्कोर करने पे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर कम स्कोर आया तो क्या होगा? बच्चे ये स्कोर इंप्रूव करने के लिए है, यानी कि आप अपने मार्क्स को इनहांस करने का एक चांस देती है आपको सीबीएसई। तो अगर मार्क्स में आपकी कमी हुई तो आपका जो पिछला मार्क्स है जिसमें आप जिस एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स थे दैट विल बी कंसिडर्ड। कहना स्किप इंप्रूवमेंट, कई बच्चे फॉर्म तो फिल करते हैं बट बाद में उनको टेंशन होती है कहीं और खराब नंबर ना जाए या फिर मैं इस मैथ्स में क्यों पढूं, मैं तो पास हूं, तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। इज इम्प्रूवमेंट मार्कशीट वैलिड? यस इट इज वैलिड, क्योंकि सीबीएसई के थ्रू होता है ना। मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेस improvement exam mark sheet for admission purpose, but it isn't always best to check with specific institutions you are interested in, यानी कि ये वैलिड है, आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जहां जेई वगैरह में भी ये वैलिड है। तो कुछ बच्चों का ये पूछना होता है कि ओरिजिनल मार्कशीट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के मार्कशीट में क्या अंतर है। तो देखो ओरिजिनल मार्कशीट जो होती है वो तो जो फर्स्ट आप बोर्ड देते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिलती है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि इम्प्रूवमेंट मार्कशीट रिफ्लेक्ट्स द अपग्रेडेड ग्रेड्स, आपको अपग्रेडेड फॉर्म में दिखेगा, इस तरीके का ये पुराना होता है। सो आफ्टर रीअपियरिंग फॉर द एग्जाम व्हाइल रेगुलर मार्कशीट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल ग्रेड्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बस डिफरेंस है यही कि उसमें सारे होंगे, इम्प्रूवमेंट में आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का मार्क्स दिखेगा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम।
वो बच्चे देते हैं, मार्क्स इंप्रूव होने पर जेई वगैरह में वो 75% क्राइटेरिया मीट भी करते हैं. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. आपके और भी फर्दर कोई डाउट्स हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको फर्दर रिप्लाई कर सकूं. क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है बेटे, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है. 22 जनवरी से भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन मेल मी एट दिस आईडी, और इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस भेज सकते हैं. क्लासेस विल बी वाया जूम, और इंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड. रिवीजन नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर रिवीजन नोट्स जो आपको कम टाइम टेकिंग है और अच्छे से याद हो सके. देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी पर चैप्टर. देन एनसीईआरटी के Q&A मिल जाएंगे आपको, एंड ऑल द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स लाइक जो आपके फॉर्मूला शीट्स होते हैं, चार्ट की शीट होती है, ग्राफ की शीट होती है, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की पीडीएफ होती है. सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर क्वेश्चन जो है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए बन चुकी हैं, और इनके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल.